पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सैनी मोहनलाल कौशिक मौजूद हैं। संगठन मंत्री फणेंद्रनाथ शर्मा बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, सुरेंद्र पूनिया मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, श्याम सिंह राणा भी मौजूद हैं। अरुण शर्मा, कृष्ण बेदी और गौरव गौतम भी इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह और राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला के साथ तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आयोजित इस वर्कशॉप में स्वदेशी अपनाओ समेत आत्मनिर्भर भारत के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, पंचकुला में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर जो है ये बैठक हो रही है। आत्मनिर्भरता के लिहाज से ये बैठक देश प्रदेश के लिए काफी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब प्रदेशों का सहयोग मिलेगा। अब इस बैठक में क्या कुछ ज्यादा चर्चाओं का विषय है, क्या चर्चा हो रही है, कौन कौन शामिल हुआ है? देखिए, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत संकल्प योजना को लेकर ये जो एक वर्कशॉप है, बैठक है, चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी खासतौर से मौजूद है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद है। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रभारी पूनिया साहब इस बैठक में मौजूद है। वहीं कई मंत्री, जिनमें बात करें कृष्णलाल पवार मौजूद है, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद है, डॉक्टर अरविंद शर्मा इस बैठक में पहुँचे, गौरव गौतम बैठक में मौजूद है, तमाम विधायक मौजूद है, सभी जिलाध्यक्ष बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। जो बैठक है फिलहाल चल रही है और बैठक में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है हरियाणा, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उसके अंतर्गत ये बैठक बुलाई गई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए आप देख सकते हैं जो बीजेपी कार्यालय के बाहर का किस तरीके से नज़ारा है। और इसके तहत जो ये बुलाई गई है बैठक, जो वर्कशॉप बुलाई गई आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर बैठक बुलाई गई। आत्मनिर्भरता को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, सीधा सा मकसद वही है, क्योंकि इस बैठक में स्वदेशी अपनाने को लेकर कहीं ना कहीं सभी नेताओं को यहाँ पर कहा जाएगा कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से बताया जाएगा कि प्रदेश सरकार किस तरीके से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है, MSME को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, तो तमाम पहलुओं को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो तमाम नेता पहुँचे हुए हैं, बैठक जारी है। इसके अलावा और भी जो मंत्री हैं, विधायक है, लगातार बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए लगातार एक एक करके मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बैठक का क्या मकसद है, उस पर जो हरियाणा बीजेपी प्रभारी है सतीश पूनिया, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूनिया साहब से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि बैठक का क्या मकसद है, किस तरीके से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो मकसद है उस मकसद में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो केंद्र सरकार भी यही कहते हैं कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए किस तरीके से कृषि क्षेत्र में काम किया जा सकता है, किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप देख सकते हैं जो हरियाणा बीजेपी प्रभारी है सतीश पूनिया, वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा? जी नमस्कार जी। सर, वर्कशॉप बुलाई गई आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, क्या कुछ रहेगा सर? भारतीय जनता पार्टी एक विशेष अभियान अभी 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक पूरा अभियान आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेके होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा, उसी का ही एक कवायद है कि शुरुआत ऐसे हो स्वदेशी से, स्वावलंबन से, हमारे देश की अपने उत्पाद, हमारे अपने देश की चीज़ें देश के लोग अपनाएं। तो एक अभिनव शुरुआत है। राजनीतिक तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, देश के लोग उससे जुड़े। एक आखिरी सवाल, आपको मीटिंग में भी जाना है, हरियाणा को आप कहाँ पाते हैं आत्मनिर्भरता के मामले में? देखिए, हरियाणा में पूरा एक पोटेंशियल है, हरियाणा की पार्टी की इकाई और हरियाणा का आमजन भी मुझे लगता है कि स्वभाव से देश के प्रति अनुराग रखता है। तो मुझे लगता है हरियाणा में एक अच्छा यहाँ पे हमें ताकत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा बीजेपी के प्रभारी थे सतीश पूनिया, उनकी तरफ से बातचीत की गई। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है, हरियाणा सरकार काम कर रही है। लगातार यहाँ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री साहब के मीडिया एडवाइजर है प्रवीण अत्रे साहब, सालों से आप लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर
कब देश आत्मनिर्भर होगा, कब हरियाणा आत्मनिर्भर होगा? देखिए, ऐसा है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा एक आह्वान किया था स्वदेशी अपनाने का, हर घर स्वदेशी। और ये आह्वान ही इसलिए है कि जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे, अपने देश में बनी वस्तुओं को क्रय करेंगे, तो स्वाभाविक है भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और ये एक सतत प्रयास है, जब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। उसी कड़ी के अंदर आज ये कार्यशाला का आयोजन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 2047 में एक विकसित भारत, उसी को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी को अपनाओ, इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। टैगलाइन दे रखी है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। अगर हरियाणा की बात करें, स्वदेशी को प्रदेश सरकार किस तरीके से प्रमोट कर रही है? देखिए, ऐसा है, स्वदेशी का मतलब सीधा सा है कि जो प्रोडक्ट हमारे देश में बने हुए हैं, जो उत्पाद हमारे देश में बने हुए हैं, क्योंकि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, हरियाणा में जो उत्पाद बने हुए हैं या हमारे किसी दूसरे प्रदेश में जो उत्पाद बने हुए हैं, उन उत्पादों को हम उनको अडॉप्ट करें, उनको अपनाएं, हम उनको खरीदें। जिस तरह से आपने देखा, जब दिवाली का त्यौहार होता है, तब भी प्रयास ये होता है कि हमारे लोग दिवाली एब्सोल्युटली हमारे लोगों से बने उत्पादों को खरीदें। तो हरियाणा सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। जिस तरह से अभी आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो कुम्हार बिरादरी के लोग हैं, उनको बाकायदा गाँव के अंदर जमीन प्लॉट दिए गए थे, जिससे कि वहाँ से मिट्टी लेके और स्वदेशी उत्पाद बनाएं और हमारी जनता उनको खरीदे। और यही आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते। आत्मनिर्भरता के लिए सर, आपको नहीं लगता कि गाँवों को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा, पंचायतों की आमदनी बढ़े, किसानों को खासतौर से और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसान एक बड़ी अर्थव्यवस्था है? निश्चित रूप से देखिए, चाहे हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, हम कृषि आधारित देश और प्रदेश हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि से आता है। और इसीलिए अगर हम हरियाणा सरकार की बात करते हैं, पिछले 11 साल से प्रदेश के किसानों के लिए जो काम हुए हैं, उनके हित में जो योजनाएं बनी हैं, आज हरियाणा प्रदेश में 50 से ज़्यादा ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो किसानों के हित के लिए हैं और जिसका किसान भाइयों को लाभ भी मिल रहा है। चाहे हम सब्जी के किसान की बात करें, फल के किसान की बात करें, खाद्यान्न के किसान की बात करें, उनके प्रोत्साहन के लिए अलग अलग से योजनाएं चल रही हैं। और उसका लाभ अगर हम देखते हैं हमारे किसान भाइयों को किस तरह से प्राप्त हो रहा है, वो जब हम फील्ड में जाते हैं नज़र आता है किसान भाइयों से जब आप चर्चा करते हैं। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष भी हमला करता है कि 2025 तक तो देश के लिए कुछ किया नहीं, अब आप लोग 2047 के सपने दिखाने लगे हैं, स्वदेशी की आप लोग बात करते हैं, लेकिन खुद आप लोग स्वदेशी पे आते नहीं। देखिए, प्रदेश और देश के लिए क्या किया, उसके एक छोटे से उदाहरण आपको देता हूं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, जो 2014 तक 11वीं अर्थव्यवस्था भारत था दुनिया में, अगर रैंकिंग देखें, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये तो किया है हमने देश के लिए। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2014 में 1,37,000 थी, आज 3.25 लाख रुपए से ज़्यादा है। हमारा एक्सपोर्ट 2014 के मुकाबले 5 गुने से ज़्यादा है। हमारी GSDP जो 3.25 लाख करोड़ थी 2014 में, आज वो 12 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो ये सब किया है, तभी तो ये आर्थिक प्रगति हुई है। बिल्कुल, देखिए, प्रवीण अत्रे साहब थे। प्रवीण अत्रे साहब की तरफ से बातचीत की गई, जो हरियाणा बीजेपी प्रभारी पुनिया साहब, उनकी तरफ से भी बात कही गई है। बैठक लगातार चल रही है। बैठक में कहीं ना कहीं स्वदेशी पर किस तरीके से ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, जो टैगलाइन दे रखी है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की किस तरीके की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, MSME को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों के लिए प्रदेश सरकार क्या कुछ काम कर रही है, इन तमाम योजनाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं बातें बैठक के अंदर रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया अनिल जी जानकारी के लिए। तो बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री विधायक हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि बैठक की चल रही है, लेकिन मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। आत्मनिर्भरता को लेकर जो है इस बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से स्वदेशी को अपनाना है, किस तरह से आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मोहनलाल कौशिक इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी के जो तमाम मंत्री विधायक हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, वो सभी इस बैठक में पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। और कई सारी नई योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। किसानों की आमदनी किस तरह से बढ़ाई जानी है, किसानों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है।